वीरेन जी, आप आरईसी को ही देख लीजिए। कुछ समय पहले यहाँ पर वितरण की बात हुई और फाइनेंसिंग की बात हुई। गौरांग शाह साहब ने इसका नाम लिया था। मैं आपको बता रहा हूँ, बुक वैल्यू है 222 और स्टॉक आज 10.5% बढ़ने के बावजूद भी आपको 167 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। मात्र 3.25 का पीई है, 3.6, और डिविडेंड यील्ड इस सरकारी कंपनी की 7.1 है। यहाँ पर आप बहुत बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिखेंगे। 21% इसकी आरओई है और आप ये मान के चलिए कि जिस हिसाब से पावर सेक्टर में फाइनेंसिंग की जरूरत है, आरईसी का काम आपको बहुत बढ़िया तरीके से चलता हुआ दिखेगा। 0.7%, 0.7 आप इसकी बुक वैल्यू देखेंगे, यानी कि 222, और आपके सामने 168 का प्राइस ये दिख रहा है। और कुछ अगर आप आरईसी के बारे में गौरांग शाह साहब ऐड करना चाहते हो तो वो भी टिप्पणी कीजिए। तो जैसे जिस तरीके से सरकार की योजना है कि पूर्ण भारतवर्ष में विद्युतीकरण किया जाए, हर एक गांव में, हर एक घर में बिना रुकावट बिजली उपलब्ध कराई जाए, और वो भी बहुत ही कम दामों में, मूल्यांकन में। और आरईसी का जिस तरीके से कामकाज रहा है, क्योंकि इसका नाम ही रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन हुआ करता था एक समय पर, तो बहुत बड़े पैमाने पर ये इनका नेटवर्किंग चलता है। ग्रामीण, मध्यम ग्रामीण भागों में सहायता होती है इस कंपनी की, जो कामकाज करते हैं विद्युतीकरण करने के लिए। और एक मोनोपोली सी भी सिचुएशन यहाँ पर आप देख सकते हैं। और जो अभी आप जिक्र कर रहे थे कुछ आंकड़ों को लेकर के, और इस कंपनी के आरईसी के जो मार्केट में दाम चल रहे हैं उसको लेकर के, मुझे इसमें बिल्कुल ही ताज्जुब नहीं होगा कि ये जो काम कर रहे हैं और नतीजों के आधार पर आपको मध्यम से लंबे अवधि में शायद 185-200 की तरफ जाता हुआ दिखाई देगा। और अच्छी बात यह है कि जो जमीनी स्तर पर कामकाज हो रहा है बिजली उपलब्ध कराने के लिए हर एक गांव में, हर एक छोटे से छोटे घर में, गांव में, उस गांव में, तो वो कामकाज को भी लेकर के मुझे भरोसा है कि इसके नतीजे काफी बेहतर आ सकते हैं आने वाले समय। आप आरईसी पर ध्यान दीजिए। और वीरेन जी, आज एफएनओ स्पेस में दो स्टॉक्स में बहुत तगड़ा कंपटीशन है कि 3:30 बजे किस पर आपको ज्यादा गेंद आते हुए दिखेंगे। फिलहाल टाटा पावर आपको थोड़ा आगे 8% ऊपर, और एफएनओ में आपको आरईसीएल ट्रेड करता हुआ दिखेगा 7.4% ऊपर। यहाँ पर हमारी नजर रहेगी और इस पर हम लोग चर्चा करते रहेंगे। चलिए, 2:23 हो गए हैं। देखते हैं कौन कौन से स्टॉक्स में आपको बढ़िया मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है। पावर स्पेस के अलायदा यहाँ पर आप देखिए, बहुत अच्छी तरीके से आपने डाबर और क्यूमेंस पर भी लॉन्ग कॉल्स ली, और सुबह से ही हम लोग बुलिश हैं ओएनजीसी पर और कोल इंडिया पर। वीरेन जी, अक्सर हम लोग कोल इंडिया की चर्चा नहीं करते, जबकि हर पावर सेक्टर के पीछे स्टॉक के अगर कोई एक ऐसी कंपनी खड़ी हुई है जो मजबूती से आपको कोल प्रोवाइड करती है, वो है कोल इंडिया। 157.60 का प्राइस है। आज स्टॉक ने कोशिश करी 161 तोड़ने की, जो कि इसका फरवरी का हाईएस्ट लेवल था, लेकिन फिलहाल नाकाम इंट्राडे। चंदन जी, पोजिशनली कोई रणनीति आप सेट करना चाहते हो कोल इंडिया पर? जी देखिए, पिछले 1-2 दिन से देखें तो सारे पावर और कोल रिलेटेड कंपनीज में पॉजिटिव मोमेंटम है। और कोल इंडिया आप देखोगे तो इस काउंटर में बार बार ये 160, 62, 65 के जोन को सरपास करने का ट्राई कर रहा है। मंथली स्केल पे देखें तो ऐसा प्रयास लगभग 12-13 महीनों से चल रहा है। इवन आज भी इस काउंटर ने 161 के हाई बनाए, बट शायद बाजार की बिकवाली की वजह से थोड़ा सा डीप आया है। तो मेरे हिसाब से इसको 162, 161 के ऊपर यदि होल्ड करे तो यहाँ पे ब्रेकआउट होगा, क्योंकि बार बार इसी लेवल के आसपास आके कोल इंडिया टर्न हो जाता है। तो दो चीजों का ध्यान रखें, एक तो यदि आप लेते हैं तो आपके पास में 153 का सपोर्ट होना चाहिए, और दूसरा अग्रेशन तभी आएगा जब 160-61 के ऊपर काउंटर होल्ड करेगा। उस कंडीशन में शायद आप 175-80 के लेवल भी देखेंगे। तो इन दो लेवल्स के साथ ही कंडीशनल कोल इंडिया पे ट्रेड बनेगा। ओके, पावर को अगर आप देखें अंदर बाहर, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, आगे पीछे, सब जगह अगर आप एक ट्रैक कर लिया। पावर में अगर आप देखें सारे स्टॉक्स पकड़ ली, सबसे बात कर ली। इंडिसेस थोड़ा सा बैकफुट पे आते हुए 15,661। यकीन मानिए, ये जो फैक्टर होता है ना 10 डिमा 20 डिमा का, यानी एक 13 और 17 दिन के बाद अगर आप देखें रेस्ट मोड में आना, थोड़ा सा उसकी रिस्पेक्ट कीजिए। जब तक मोमेंटम था आज सुबह इस दौर का हाई भी मिल गया, ऑल टाइम हाई भी मिला, लेकिन उसके बाद ये सडन फॉल, थोड़ी सी इसकी रिस्पेक्ट कीजिए।
कुछ स्टॉक्स जो कि बैकफुट पे आ रहे हैं कैपिटल गुड्स स्पेस से अगर आप देखें, सिमेंस डे लो पर है, हालांकि सिर्फ रेस्ट ले रहा है अभी टेंडेमा पे, और कुछ काउंटर्स को देखिए, टोरेंट फार्मा इस वक्त डे लो पर ट्रेड करता हुआ आपकी स्क्रीन पे, रैमको सीमेंस डे लो पे फ्लो करता हुआ, एमआरएफ अगर आप देखिए डे लो पे फ्लो करता हुआ, और करीब करीब अब ये आ चुका है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे। राहुल जी, अब आप इस वक्त मार्केट में अपॉर्चुनिटीज कहाँ देखेंगे? आई मीन एक पॉज मिला है आपको एज पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट सेट्स, 15,800 आपको बेस्ट केस में जो मिल सकता था मिल गया। आप अब कैसे मार्केट को अप्रोच करेंगे? ये थोड़ा सा रिट्रेसमेंट में जाएगा, रेस्ट मोड में जाएगा, यहाँ पे स्टॉक सिलेक्शन कैसे करना चाहिए ट्रेड्स के लिए? जी वीरेंद्र जी, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इनफैक्ट सुबह से जब से वो इंट्राडे डिप आई है, हम लोग भी यही क्वेश्चन एड्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, निफ्टी में आवरली चार्ट में काफी बेरिश डाइवर्जेंस थी, वो यहाँ पर प्ले आउट होते हुए देखने को मिल रही है। जो भी फर्दर सेलिंग यहाँ से आनी है, मेरे हिसाब से जो अगला सपोर्ट है 15,595 का स्पॉट पे, वो टूटेगा तो आएगी। जब तक वो लेवल टूटता नहीं, मेरे हिसाब से जो स्ट्रक्चर है निफ्टी का वीकली बेसिस पर वो इंटैक्ट रहेगा। तो ये जो डिप आज शुरू हुई है, इसको एक दिन और देंगे, शायद कल के सेशन में निफ्टी अगर संभल जाता है तो मेरे हिसाब से वापस निफ्टी ऊपर की तरफ बढ़ने की चेष्टा करेगा, जहां पर ऊपर में हायर हाई का टारगेट आएगा, जो कि 15,800 क्रॉस होने के बाद 16,000 तक के लेवल आने की उम्मीद है। तो यहाँ पर थोड़ा वेट एंड वॉच करेंगे। अगर निफ्टी 15,595 स्पॉट में टूट जाता है तो एक फ्रेश वीकनेस देखने को बनेगी, जहां पर 15,500 का पुट ऑप्शन एक पोजिशनल ट्रेड की तरह लिया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर बीच में नो ट्रेड जोन में, जैसे असित जी भी शुरू में कह रहे थे, ये नो ट्रेड जोन में यहाँ पर ट्रेड ना करे। आइदर साइड निफ्टी अगर ब्रेकआउट देता है ऊपर में 15,800 के ऊपर या नीचे में 15,595 के नीचे, तो एक पोजिशनल ट्रेड बनता है निफ्टी के अंदर।